अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था होम पेज कैसे लिस्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक अच्छा प्रोडक्ट पेज कैसे बन सकता है और एक अच्छा प्रोडक्ट पेज कैसा होता है। तो कल जो हमने प्रोडक्ट पेज लिस्ट किया था, ये देखें, ये हमने पेज लिस्ट किया था। ये एक साइड पे इमेजेस थी और राइट साइड पे हमारी ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये होता है नॉर्मल पेज और ये ओल्ड स्टाइल है। ठीक है, आजकल जो पेज चल रहे हैं उसके लिए ये एक वेबसाइट है, इसको देखते हैं। ये देखें, ये हमारी प्रोडक्ट इमेजेस हैं और साइड पे ये डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, बन ऑफर लगाई हुई है और नीचे देखें ये इस तरह सेक्शंस में चीज़ें आ रही हैं। ये इस तरह से सेक्शंस में चीज़ें आ रही हैं, जिफ लगी हुई है, उसके साथ उन्होंने बताया हाउ इट वर्क्स। प्रोडक्ट वीडियोस भी ऐड की हुई हैं, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। बट ये पेड थीम है हमारे पास। हम ये थीम में इस तरह की चीज़ें देखें, पेड और फ्री थीम में ये फ़र्क होता है, सेक्शंस का फ़र्क होता है। कुछ प्रीमियम सेक्शंस जो होते हैं वो ओनली अवेलेबल इन पेड थीम्स। तो ये जो थीम है हमारे पास, जो अवेलेबल थीम है, हम हॉरिजॉन पे काम कर रहे हैं, हम देखते हैं उसमें कौन से अवेलेबल सेक्शंस है और हम ऑलमोस्ट किस तरह का पेज कैसे बना सकते हैं। देखें, हम 100% इस चीज़ को फ्री थीम में कॉपी नहीं कर सकते, बट अगर हम इस चीज़ को 60% भी कॉपी कर लें तो हमारा प्रोडक्ट पेज बाकियों से अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं। आज मैं बेसिकली आपको सेक्शंस का बता दूंगा कि हम इस तरह के सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे चीज़ें कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये इसकी इमेजेस डाउनलोड कर ली हमने। ठीक है, ये आइकन्स भी कर लेने हैं, अगर हम यूज़ करने हुए तो हम कर सकते हैं। इसमें जिफ भी आ जाती होती है, क्योंकि जो हमारे पास जिफ है वो एज ए इमेज यूज़ होती है। तो अभी हम इतनी डाउनलोड करते हैं, बाद में जब हमें ज़रूरत होगी हम साथ साथ यहाँ से डाउनलोड करते रहेंगे। ये देखें, पेड थीम, यहाँ से हम इस तरह से क्लिक करके इमेजेस डाउनलोड नहीं कर सकते, बट ये एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर देगी। इसी तरह ये हम कॉपी नहीं कर सकते, अगर इनका कंटेंट भी हमने कॉपी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं एक्सटेंशन के ज़रिए। बट हम इसका कंटेंट जो है वो हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। तो वो हम कैसे ले सकते हैं, हम ये प्रोडक्ट पेज का जो लिंक है वो हम चैट जीपीटी को दे देंगे। हम इसे बोलेंगे राइट अप प्रोडक्ट पेज और दिस प्रोडक्ट। तो इसको साथ में हम बता देंगे कि हमें कुछ हेडिंग्स भी चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, हाउ इट वर्क चाहिए, FAQs भी चाहिए। ये हमें कंटेंट दे रहा है, हम प्रोडक्ट इमेजेस लिस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ से हम अपलोड करेंगे। और नेम हम चैट जीपीटी ने जो हमें दिया होगा वो हम नेम ले लेंगे।
और यहाँ पे हम प्राइसिंग सेट करेंगे। दिस प्रोडक्ट हैज SKU, यहाँ पे हम SKU ऐड कर देंगे। और जब हमने सेक्शन वाला पेज बनाना है तो उसके लिए हमें सिर्फ इस साइड पे हम यही चीजें लिखेंगे और सेव कर देंगे। तो तुम उधर बैठो, आवाज नहीं आती, आवाज ना इधर से आवाज इसमें आती है। इधर ये जगह उन्होंने बनाई इसीलिए, मजाक नहीं है। उस दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग वाली जगह, कहते यहाँ पे करो, यहाँ पे फील करो, आपके महसूस होता है आपको। सेक्शन वाला पेज बनाने के लिए हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर में, जहाँ से हमने होम पेज बनाया था हम वहीं पे सेक्शन वाला पेज बनाएंगे। ये हमने थोड़ा सैंपल स्टोर तैयार किया था। ये देखें प्रोडक्ट यहाँ पे जो हम लिस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। तो ये होम पेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में और ये क्रिएट टेम्पलेट करना है। यहाँ में हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे हम बेस्ड ऑन डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, तो ये बेसिकली होता है कि ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट को फर्स्टली कॉपी करेगा तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ये ऐसे, ठीक है। ये हमें अभी सीसी क्रीम की शो करवा रहा है, इसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। तो जैसे ये टेम्पलेट बनाएंगे हम वापस जाएंगे प्रोडक्ट्स में और इस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट पेज बनाया है उसको ओपन करेंगे और राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें थीम टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो जितने हमारे पास वहाँ पे पेजेस होंगे वो आ जाएंगे। अब हमने क्योंकि प्रोडक्ट नेम के साथ सेव किया इसी वजह से किया था ताकि हमें यहाँ पे मिल जाए। तो हम ये हमारा प्रोडक्ट पेज है तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये सेव करें। अब दोबारा जब जाएंगे हम ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे, दोबारा वो पेज ओपन करके हम अब पेज पे काम करेंगे। ये देखें अब हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन को भी एडिट कर सकते हैं। हम जैसे ही लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये देखें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन की हमारे पास सेटिंग ऑन हो जाती है। वही कलर स्कीम चेंज करनी है तो हम इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इसे वाइट में ही रखना है तो वाइट में रहने देंगे। यहाँ पे हम इक्वल कॉलम ऑन करेंगे, ये इमेज और कंटेंट दोनों को इक्वल स्पेस देगा। बैक जाते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट मीडिया, ये जो हमने इमेजेस ऐड की हैं वो चीज़ है। यहाँ पे हम टाइप
ग्रिड या क्राउजल जो है बेसिकली ये इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट इमेज करेंगे तो नेक्स्ट इमेज शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे आइकन कौन सा आना चाहिए, ये, ठीक है। ये इनकी सेटिंग्स हैं, ये नीचे काउंट्स की जगह डॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पे थंबनेल्स आ जाएंगे ये ऐसे, ठीक है। तो हमें ऐसे ही चाहिए, हम सेव कर लेते हैं। ये मोबाइल सेटिंग है कि मोबाइल पे कैसे शो हो, तो हम मोबाइल पे भी चेक कर लेते हैं। तो ये डॉट्स में है, तो हम इसको ये नेक्स्ट इमेज थोड़ी शो करवाते हैं कि ताकि कस्टमर को पता हो कि नेक्स्ट इमेज अवेलेबल है, उसको स्क्रॉल कर सके। बाकी यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट सेक्शन में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और करनी चाहिए और करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी प्रोडक्ट मीडिया आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जितनी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में हम ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे जिस जगह पे हमें ब्लॉक की ज़रूरत है हम उस प्लेस पे जाके कर्सर लेके जाएंगे तो ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, ये प्लस का साइन, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ब्लॉक्स आ गए हैं। अब इनमें से हमें जिस ब्लॉक की नीड है उसको हम जिस ब्लॉक की नीड है हम उसको यूज़ करेंगे। लाइक हमें यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्टर आ रहा है हमारे पास और हम यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में यहाँ पे प्रोडक्ट पेज में जहाँ पे हमने प्राइस और इमेजेस सेट की थी वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो इस प्लेस पे शो होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा पैराग्राफ बेसिकली इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं और क्लीन यहाँ तक हम जो मीनिंगफुल हो ताकि कस्टमर आए, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये टॉप पे आएगा और ये ऑलमोस्ट सभी कस्टमर ये मस्त पड़ेंगे, तो इसलिए हमें ये यहाँ पे जो प्रोडक्टिव चीज़ है उसी को शो करवाना है। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम जिस तरह भी इसको करेंगे, अगर हम इसको इन फॉर्म ऑफ लाइक 3 लाइन्स में अगर हम लिख दें इसको, हमारे मेन जो पॉइंट होंगे उनको अगर हम 3 लाइन्स में लिख दें इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास शो होंगे। इस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे हम जिस तरह भी शो करवाना चाहें एज इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, इन फॉर्म ऑफ बुलेट्स, तो हम करवा सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या, और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं वहाँ से। इस जगह पे हम जो भी सेटिंग करेंगे और जिस तरह से लिखेंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में वैसे ही शो होगा। ठीक है, और हम क्या ऐड कर सकते हैं, वेरिएंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करके उसी तरह हम टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक जो हमने ये डिस्क्रिप्शन में जाके लिखा है वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इधर अभी कुछ नहीं लिख रहे। कोडियन ये सेक्शन हमारे पास एक अच्छा सेक्शन है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फ्लेक्सिबल कंटेंट होता है इसमें, लाइक इस पे क्लिक करेंगे तो हमें कंटेंट शो होगा। तो यहाँ पे हम अपनी, अगर तो हम कोई ईटेबल चीज़ बेच रहे हैं और ब्यूटी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम उसके रिलेटेड उसके इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं और उसके मेन फीचर्स लिख सकते हैं। इस तरह से हम
लाइक एक कॉलम में हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिख दें, एक में हम फीचर्स के बारे में लिख दें और एक मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, शिपिंग हो जाए, रिटर्न पॉलिसी, हमने जो भी टॉप पे शो करवाना है इस तरह से हमारे पास शो होगा। और ये आफ्टर बाय बटन होना चाहिए, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और बाय बटन के बाद इसको ले जाएंगे, तो ये हमारे पास ऐसे शो होगा। ये हमारे पास इतना सेक्शन हमारा तैयार हो गया। हम इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन जितनी चीज़ें इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सैचुरेट नहीं करना, लाइक चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए, उससे पढ़ा ही नहीं जाए, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन इधर ही डाल दी हो। यहाँ पे बेसिकली हम मेन पॉइंट लिखेंगे, उसकी प्राइस लिखेंगे, और ताकि कस्टमर को अगर कोई इंटरेस्टेड है और उसको हम इतना शो करवाएं कि बस वो लाइन पढ़े कि और वो उसको बाय कर ले। अब हम अपना जो सैम्पल पेज है उसको देखते हैं। ये देखें, टॉप पे उसने रिव्यूज डाले हैं, ठीक है, नीचे उसने थोड़ी डिस्क्रिप्शन डाली है, एक ये बटन है जिसपे उसने लिखा हुआ है विजिबल रिजल्ट्स इन 4 वीक, ये आइकन विद टेक्स्ट है, ये ऑफर है, और ये बंडल्स लगाए हुए हैं। तो बंडल्स लगाना तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो अलग वीडियो में बताया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी है, हमारे पास हेडिंग आ रही है, और ये चीज़ें जो है ये कुछ थीम्स में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, और कुछ जो है हमें ऐप्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जो ऐप्स हैं वो भी अलग वीडियो में बताई जाएंगी कि हम कौन सी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट पेज अपनी वेबसाइट पे कस्टमर को कैसे शो होगा वो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमने सेव नहीं किया हुआ, तो सेव करते हैं पास। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे ये सेट हो जाएगा इस तरह से। आपने जो भी थीम यूज़ कर रहे हैं उसकी सभी चीज़ों को एक दफ़ा चेक करना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। ये और हम AI से भी जनरेट करवा सकते हैं, लाइक अभी मैं इसे आइकन विद टेक्स्ट का ब्लॉग जनरेट करवाता हूँ। हम AI से जनरेट करवा सकते हैं, बट कंडीशन उसमें यही है कि हमें सेक्शन का नेम पता हो, हमें पता हो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम ताकि AI को एक्सप्लेन करें और वो इस तरह की हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें सेक्शन या ब्लॉग बना दें। ये लें, उसने हमें क्या हमें बना के ये AI उतनी देर अपना काम करें, हम अपना करते हैं। ये हमारे पास उसने हमें सेक्शन तैयार कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइकन विद टेक्स्ट आ गया, जिसको हम यहाँ से हम अपना आइकन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसके साथ लाइक ये जो सेक्शन है ये वाला हम इस तरह का सेक्शन बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सेक्शन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह उसके फीचर्स लाइक जैसे इन्होंने लिखे हुए हैं कि स्ट्रेंथन टीथ एंड एनिमल ब्राइटन्स एंड वाइटन टीथ, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश ब्रीथ, तो ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम नीचे सेक्शन की तरफ करते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से इतनी ही ऑलमोस्ट काफ़ी है, हम नीचे सेक्शंस की तरफ जाते हैं। सेक्शंस जो हम ऐड करते हैं वो लाइक
सेम टू सेम होम पेज की तरह वही सेक्शंस होते हैं जो हमारे पास होम पेज में अवेलेबल होते हैं। तो अगर तो आपने होम पेज वाली वीडियो देखी है और उसमें आपको आपने प्रैक्टिस भी की है कि किस तरह से बनाते हैं, तो आपको ये चीज़ ईज़ी है कि अब आपको मुश्किल नहीं है प्रोडक्ट पेज को सेक्शंस में बनाना। तो यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह से हम प्रोडक्ट जिस तरह से हम होम पेज में ऐड कर सकते थे। लाइक हम इधर से भी इस पेज से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से चीज़ें लिख सकते हैं। हम इस पेज में देखते हैं सबसे टॉप पे कौन सा सेक्शन है, तो ये कोट्स लिखे हुए हैं। हम हो सकता है ये 3 कोट्स लिख सकते हैं, बट हम अपने इससे सिर्फ इंस्पिरेशन लेंगे। इसको एज़ इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं, बट कॉपी करने में ये है कि कोई भी देखेगा, कोई कस्टमर आएगा, अगर उसने ये वेबसाइट भी देखी हुई तो उसको पता होगा कि ये पेज जो है इससे कॉपी हुआ है। तो हम ये कर सकते हैं कि टॉप पे लाइक सिर्फ इसका ये कोट लिख सकते हैं। हो इस सेक्शन को हम थोड़ा नीचे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। हम अपना यहाँ पे ये देखें, इस सेक्शन में हम सेम एज़ इट इज़ वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल कोट लिखते हैं। हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम चैट जीपीटी को बताएंगे तो वो हमें कंटेंट दे देगा उसका। कॉपी किया, यहाँ पे हम अगर तो बटन शो करवाना है हमने तो बटन शो करवा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करवाएंगे। तो अभी हमें स्टार्ट में यहाँ पे बटन की नहीं ज़रूरत, क्योंकि ये देखें यहाँ पे बाय नाउ का बटन है। किसी को भी ऑर्डर प्लेस करना है तो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। अभी हमें इसको इतना ही चाहिए। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से स्क्रीन 4 ये हमारा हो गया। लाइक ये जो सेक्शन है इसको ये इसका बैकग्राउंड कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से सेक्शन शो होगा। लाइक हम चाहते हैं कि सिर्फ जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उस जगह पे हमारा कलर चेंज हो, तो हम ये बैकग्राउंड ऑन करेंगे और यहाँ पे हम उसमें डिफरेंट कलर कर सकते हैं इस तरह से। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्योर ब्लू में चाहिए। हम इस सेक्शन पे ये इनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन हैं, तो हम ये 64 को 18 तक ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट सेक्शन हम क्या रखेंगे उसको देखते हैं। तो हम वो रखते हैं, तो वो हम इमेज विद टेक्स्ट रखेंगे। दिस वन। अब क्या करेंगे हम, लाइक ये वाली जिफ यूज़ करेंगे। यहाँ से हम लेंगे डाउन एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे हम जिफ ढूंढेंगे किधर है और हम वो जिफ डाउनलोड करेंगे। ये अगर इसमें अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है ये जिफ नहीं वीडियो यूज़ की हुई है। तो हम वीडियो विद टेक्स्ट जो है वो सेक्शन फ्री थीम्स में अवेलेबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम उसको क्या करते हैं, इसको जिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी सबसे पहले इसके क्रिएटिव ढूंढेंगे और उसको हम वीडियो टू जिफ कन्वर्टर से जिफ बनवा लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जिफ में अगर तो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली है तो उसका यूज़ करके बता रहे हो। और जैसे ये गमीज हैं तो इसमें खाने का बता रहे हैं कि इस तरह से ये इफेक्ट करती है, तो इस तरह से ये इम्पैक्ट लेके आती है आप पे। तो उस चीज़ को वो शो करवा रहे हैं, तो उतना ही पार्ट होना चाहिए। लाइक 5 to 10 सेकेंड्स की जिफ हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे इमेज लगा देते हैं और बाद में हम वीडियो टू जिफ कन्वर्टर, वो भी मैं एक अलग वीडियो में कहूँगा कि वीडियो टू जिफ कैसे कन्वर्ट
तो यहाँ पे हम जाते हैं, कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ChatGPT के पास जाएंगे, उसमें जो हमें कंटेंट दिया हुआ है उसमें से देखेंगे कि इधर क्या चीज़ फिट बैठती है। तो मुझे इससे इसका दिया हुआ कोई कंटेंट नहीं लग रहा कि कोई ऐसा होगा, तो उससे मैं दोबारा एक हेडिंग विद एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। ठीक है, हम ये हेडिंग ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ये कंटेंट डाल देंगे। ये एक दफ़ा पढ़ना लाजमी है कि ChatGPT ने ठीक लिखा है, हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो फिर ही हम इसको पास करेंगे। अदरवाइज हम उसको इम्प्रूव करने का बोलेंगे तो वो कर देगा। ठीक है, ये शो अपना होगा बटन, यहाँ पे हमें चाहिए सेव कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं हमें जो 2 सेक्शन बनाया वो किस तरह से शो हो रहे हैं। ये सेक्शन बाय बटन से ऊपर आना चाहिए इस जगह पे, तो ये भी हमने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर भी सकते हैं। लाइक हमें अगर ज़रूरत है इसका कलर, हम चाहते हैं कि फुल पेज ब्लू में हो, तो हम उसका कलर चेंज कर देंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये शॉप नाउ बटन पे क्लिक करें तो हम ये प्रोडक्ट्स पे ले जाता है, बट हमें चाहिए कि जब शॉप नाउ पे क्लिक करें तो इसी पे रहे, इसी प्रोडक्ट पे आए। तो हम क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हम बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक आएगा, तो प्रोडक्ट लिंक डालना है। यहाँ पे किस चीज़ का लिंक डालना है, तो हमें अभी चाहिए इस प्रोडक्ट का लिंक। प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखेंगे, दिस वन, और इसको सेव करते हैं। हम जाके चेक करते हैं कि ये देखें, अभी हमें इसी पेज के टॉप पे लेके आ रहा है जहाँ पे बाय बटन है, तो ये ऐसे काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा, हम इमेज विद टेक्स्ट लगा सकते हैं। लाइक हमें इमेज विद टेक्स्ट लगा सकते हैं। हम यहाँ पे हमें अब यहाँ पे बताना है कि हम हाउ टू वर्क या हाउ टू यूज बताएंगे, तो वो किस तरह से बताना है उसके लिए हमें मुख्तलिफ सेक्शंस में हम बता सकते हैं। लाइक हम इमेज विद टेक्स्ट में बता सकते हैं कि एक साइड पे जो हमारे पास इमेज है वो जिफ की फॉर्म में ये बता रहा हो कि इसको यूज़ कैसे करना है, और दूसरी साइड पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हो। दूसरा हमारे पास है कि हम इसको मल्टी कॉलम्स में लिखें। हम ये सेक्शन यूज़ करते हैं। ये देखिए, हम इधर से सेक्शंस को, आइकन्स को सॉरी हाइड कर दें और यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट रखें। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हम जो हमारे पास आइकन्स हैं उनको हम आइकन्स एज इमेज हम जनरेट करें। हम चैट जीपीटी पे जाके कंटेंट उठाएंगे, और ये देखें, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हम वहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव करनी है, अदरवाइज ये हमारे पास जो कस्टमर के पास है वो भी स्पेसिस शो होंगे। कंटेंट चैट जीपीटी का दिया हुआ हमें पढ़ना ज़रूर है, अदरवाइज हम किसी वेबसाइट से कॉपी कर रहे हैं तो वो भी हमें पढ़ना है कि क्या उन्होंने ठीक लिखा है, मिस्टेक हो सकती है, वो भी ऑफ कोर्स ह्यूमंस ने बनाई है, वो भी किसी इंसान ने बनाई है, तो मिस्टेक हो सकती है।
ये हमारा सेक्शन बन गया। अब इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, मुझे लगता है इसका कलर चेंज होना चाहिए, ब्लू में होना चाहिए। ये बेसिकली टोटल आप पे डिपेंड होता है कि आप किस तरह का पेज बना रहे हैं और एज अ कस्टमर बन के सोचते हैं कि क्या हमें ये चीज़ पसंद आएगी। तो ये देखें इस तरह से हो रहा है। हमारे पास और क्या है, हम यहाँ पे इमेज रिव्यूज भी शो करवा सकते हैं और सेक्शन हम इधर से भी ऐड कर सकते हैं। ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अगर हमारे पास लैंडस्केप में वीडियो है तो वीडियो भी लगा सकते हैं। जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसके हिसाब से पेज को डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यूज शो करवा सकते हैं, तो हम उसको ये स्प्लिट शो केस में करवा देते हैं। बेसिकली हम 2 इमेजेस लगा देते हैं जहाँ पे हम कस्टमर्स ने वो प्रोडक्ट पकड़ी हो, तो यहाँ से हम इमेज उसकी डाउनलोड कर लेते हैं ऐसे ही जिसमें कस्टमर ने हमारी प्रोडक्ट को पकड़ा हो। या हम ये डॉक्टर की इमेजेस भी लगा सकते हैं। हम इसमें इंग्रेडिएंट का सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सबसे पहले हमें प्लान करना होता है कि हम जिस प्रोडक्ट का पेज बना रहे हैं उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कस्टमर जानना चाहता है, तो हम उसके उस पेज को डिज़ाइन करते हैं, उस पेज को डेवलप करते हैं। लाइक ये हमारे पास आ गई हैं, तो हम यहाँ तो कोई अच्छी सी एक मैन कर लेते हैं और एक हम इसको उस हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए तो हम टेक्स्ट हाइड कर देंगे। बटन भी हाइड कर देंगे दोनों इमेजेस में। यहाँ पे हम इमेज ऐड करेंगे। यहाँ पे सेकंड इमेज। इस तरह से हम रिक्वायर्ड सेक्शंस ऐड करते जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट पेज जो है वो जितने सेक्शंस ऐड करेंगे, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, लंबा सेक्शन पेज बेसिकली यानी मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास सेक्शंस है वो पेज को खूबसूरत नहीं बनाते। बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन पास करनी है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पास करनी है। वो हो सकता है हम एक सेक्शन में कर दें, 2 में कर दें, 4 में कर दें, हमें बेसिकली कस्टमर को इन्फॉर्मेशन ही पास करनी है। तो अब लास्ट में हम FAQs ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास FAQs आ गए। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी से वो क्वेश्चंस लिखवा लेते हैं और उनके आंसर्स हमें वो दे देता है। तो यहाँ पे हमें वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन हो। बेसिकली आप FAQs होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम FAQs ऐड कर लेंगे। सेव, और हम देखते हैं ये हमारा एक तरह का एक सैम्पल पेज हमने बनाया है जो कि हमें पता नहीं था हमने किस प्रोडक्ट का बनाना है। रैंडम हमने एक प्रोडक्ट उठाई, उसका प्रोडक्ट पेज बना दिया है। तो इस तरह से हम, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट पेज बनाना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट आपको आइडिया होगा कि हमने ये प्रोडक्ट टेस्ट करनी है और ये प्रोडक्ट हमने रन करनी है, तो उसका आपको आइडिया होगा। उस प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, उस तरह वो प्रोडक्ट है वो कितने लोग सेल कर रहे हैं, वो उन लोगों के पेजेस कैसे हैं, उन जिनमें से जिन लोगों के पेजेस इस तरह के हो गए सेक्शन वाले, उनको अपने साइट पे अपने पास सेव कर लेना है। उनसे आपने इंस्पिरेशन लेनी है, उनका आप थोड़ा कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपने कोशिश करनी है कि किसी ब्रांड का, बड़े ब्रांड का आप कंटेंट यूज़ करेंगे इस तरह से तो वो आपको कॉपीराइट भेज देगा। तो उसकी कॉपीराइट जब भेजेगा तो शॉपिफाई जो है वो आपका पेज सस्पेंड कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। तो हम अब अपना फाइनल पेज देख लेते हैं वो कैसा है। ये ये सेक्शन मैंने पहले बोला ये ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास रिटर्न पॉलिसी आ रही है, शिपिंग आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, ये इस तरह से। तो ये बहुत सारे पेजेस से ये हमारा जो पेज है इस टाइम ये अच्छा है। ठीक है, लाइक हम जैसे इस प्रोडक्ट का देखें
इस वाली का, ये देखिए, इस प्रोडक्ट पेज में और उस प्रोडक्ट पेज में फ़र्क है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है सेक्शन वाले प्रोडक्ट पेज में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें थी लाइक बैनर कैसे बनाते हैं और आपको वीडियो टू जिफ कन्वर्टर, वो साथ में छोटी शॉर्ट वीडियोज़ आएँगी, उनमें मैं आपको उसमें ये चीज़ें बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे करते हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसमें बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल नहीं होती, उसकी प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रोडक्ट है बट उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आएगी, ठीक है? तो एक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली जो हमारा होम पेज होता है, हमारे प्रोडक्ट पेज होता है, ये एक प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि हम इन पर्सन किसी को कोई चीज़ पिच नहीं कर रहे, वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, वो उससे उधर से कंटेंट देखेगा, उस वो कंटेंट कैसा है, वो कंटेंट सेटिस्फाइंग है क्या, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें जब होंगी कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो हमें हमेशा प्रोडक्ट के रिलेटेड चीज़ें डालनी है और उसके रेलिवेंट, उसके फीचर्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका वो काम कैसे करती है, लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ये हार्मफुल तो नहीं है, ये स्किन तो नहीं अफेक्ट करेगी अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इस तरह के उनको हर चीज़ के रिलेटेड आपने गाइड करना है इसी एक प्रोडक्ट पेज पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज रेडी है।